हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सेल सिंह। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल की हेल्प से हम किसी पेन के करेक्टर कैसे पता लगाएं कि वो वैलिड है या नहीं है। तो पहले हम पेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पेन एक अल्फा न्यूमेरिक होता है और नंबर जो भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, और उसमें वो 10 करेक्टर का होता है। उसके पहले 5 करेक्टर अल्फाबेटिक होते हैं तथा और आखिरी करेक्टर भी उसका अल्फाबेटिक होता है, पर 6th 7th 8th और 9th न्यूमेरिक होता है, कोई भी न्यूमेरिक नंबर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 10वां ये जो करेक्टर हैं ये रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिक होते हैं और कुछ भी हो सकते हैं इसमें। अब आते हैं चौथे पे। चौथा जो करेक्टर होता है वो उसमें जो वो इन 10 करेक्टर में से ही कोई एक करेक्टर होगा। जैसे पी है, एक्चुअली ये क्या कहता है, ये चौथा करेक्टर किसी भी पेन होल्डर के स्टेटस को बताता है। अगर पी है तो पेन होल्डर इंडिविजुअल है, सी है तो कंपनी है, एच है तो एच यू एफ है, ऐसे ही फर्म है तो एफ है, टी है तो ट्रस्ट है। तो ये स्टेटस को, फोर्थ करेक्टर हमेशा पेन होल्डर के स्टेटस को डिफाइन करता है। पांचवा करेक्टर क्या होता है? पांचवा करेक्टर अगर इंडिविजुअल है तो लास्ट नेम या सर नेम का जो फर्स्ट करेक्टर होगा। जैसे मेरा नेम अजय सिंह है तो मेरा सरनेम सिंह है, तो सिंह वर्ड का जो पहला करेक्टर एस है, तो मेरे पेन नंबर का 5वां करेक्टर एस होगा। अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी है तो या फर्म है कोई और है, तो उसका जो नाम का पहला करेक्टर होगा वो उसके पेन नंबर का 5वां करेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नाम है पवन फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो पवन फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो पेन नंबर होगा उसका 5वां करेक्टर पी से स्टार्ट होगा। प्राइवेट लिमिटेड है तो फोर्थ करेक्टर सी से स्टार्ट होगा। ये है इनके जो स्पेसिफिक हैं करेक्टर। तो हम अब चलते हैं, अब जैसे हम इसको हम वैलिड एक्सेल में फॉर्मूला कैसे बनाए हम इसका। अब मेरा ये पेन नंबर है, मैंने क्या किया, पहले इन पेन नंबर का मैं अलग अलग कर लेता हूं। जैसे मेरे को पहला करेक्टर चाहिए इसका, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा लेफ्ट A2 कोमा फर्स्ट। मेरे को लेफ्ट साइड में जो वेरी फर्स्ट करेक्टर है मेरे को दे दे, इसने दे दिया मुझे ए। दूसरे के लिए क्योंकि बीच में तो मिड फंक्शन का यूज करूंगा MID A2 कोमा। अब ये कह रहा है स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट करें सेकंड करेक्टर से। और कितने करेक्टर वापस करें? एक। मैं करूंगा, मैं तो एक ही चाहिए, खाली सेकंड चाहिए, तो मैंने 1 यहां पे टाइप कर दिया, फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ऐसे तीसरे के लिए मैं करूंगा A2 कोमा। चौथे, पांचवें और 10वें के लिए भी मैं यही करने वाला हूं, मिड फंक्शन। चौथे, पांचवें के लिए, 10वें के लिए अलग फंक्शन होगा, कोमा। फोर्थ करेक्टर चाहिए, एक ही चाहिए, इक्वल टू मिड। फिफ्थ करेक्टर A2 का मुझे फिफ्थ करेक्टर चाहिए और एक ही चाहिए। ऐसे 10वें के लिए मैं राइट का फंक्शन यूज करूंगा, राइट A2 कोमा, राइट साइड से एक ही जो पहला करेक्टर मेरे को वो वापस कर दे, मेरे को दे दे, यहाँ पर रिजल्ट दे दे। अब ये मेरे सब करेक्टर अलग अलग आ गए इस पेन नंबर के, जो A2 यहां पे मेंशन है इस पेन नंबर के। अब ये न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक इनके लिए मैं एक ही फंक्शन यूज करूंगा चारों के लिए। तो मैं यहां पे इसके लिए मैं पहले इनको अलग कर लेता हूं। मिड A2 स्टार्ट करे 6 से, छठे करेक्टर स्टार्ट करे और वापस करे 4, मतलब छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो इसलिए मैंने कोमा 4 करा यहाँ पे। तो आप देखोगे 1 1 1 आ गया है। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं? आगे मैं करने वाला हूं, मैं एक्चुअली फार्मूले में अपने ये फंक्शन यूज करूंगा, कोड और मिनिमम मैक्सिमम, लेफ्ट मिडल और राइट। लेफ्ट, मिडल और राइट आपने देख ही लिया, मैंने यूज कर लिए। तो एक इनमें फंक्शन है, शायद आपको पता है या नहीं पता है, कोड। ये कोड फंक्शन कैसे काम करता है? कोड फंक्शन एक्चुअली जो भी हमारे की करेक्टर है उन करेक्टर का ये न्यूमेरिक कोड हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल वर्ड कोटेशन मार के बोलूंगा, कैपिटल ए की बात कर रहा हूं, तो कैपिटल ए का कोड क्या होगा? CODE, फॉर्मूला सिंपल लगाया, सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया 65। ऐसे ही जेड का होगा हमारा 90।
तो आप ये बात समझ गए होंगे कि कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक जो कैरेक्टर होंगे वो 65 से 90 के बीच में होंगे। फॉर एग्जांपल बी का 66 होगा, सी का फिर 67 होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं स्मॉल ए टाइप करता हूं तो उसका न्यूमेरिक कोड 97 आता है, पर हमें स्मॉल की जरूरत है नहीं, हम पेन नंबर कैपिटल में टाइप करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल के ही कोड यूज करूंगा। अब चलते हैं आगे, इसको फार्मूलों में कैसे यूज करें। हमने एक कैरेक्टर निकाल लिया, सिंपल कुछ नहीं करना है, आगे कोड फंक्शन लगा देना है, ब्रैकेट ओपन, एंड में जाके ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पेन नंबर के पहले कैरेक्टर का न्यूमेरिक कोड आ गया है। ऐसे ही सब में हम कोड लगा देंगे, जिसमें जिसमें हमें कोड की जरूरत है वहां कोड लगाएंगे, जिसमें अदर फंक्शन है उसमें अदर फंक्शन यूज करेंगे। हम जो भी हमारे अल्फाबेटिक हैं सब में हम कोड लगा देते हैं। न्यूमेरिक में हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे। न्यूमेरिक के लिए हम अलग फंक्शन यूज करेंगे, उसमें ये यूज नहीं करेंगे। मैंने सबके कोड निकाल लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 10वां। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे कि हम ये पता लगाएंगे जो 4 डिजिट निकल के आई है कि नंबर है कि नहीं। उसका फार्मूला आपको मालूम है, इज नंबर हम फंक्शन यूज करते हैं। मैंने मिड के आगे वो लगा दिया है इज नंबर, अब एंड में जाके ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब ये रिजल्ट आया फॉल्स। आप कहेंगे 4 टाइम 1 है, फिर भी रिजल्ट फॉल्स क्यों आया? फॉल्स इसलिए आया, मैं आपको रीजन बताता हूं इसका। जैसे मैंने यहां पे ये चूज किया और मैंने यहां पे F9 प्रेस किया, आप देखोगे वो कोटेशन मार्क में आ गया 4 टाइम 1, इसलिए इसको फॉल्स बता रहा है। तो इसके लिए हम एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे डबल माइनस लगा देंगे हम लोग बचपन में हमने पढ़ाई है कि डबल माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पे डबल माइनस लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब ये ट्रू बता दिया, तो ये हमने अपने सारे फंक्शन कर लिए हैं ऐड। अब आगे क्या करना है, अब इसको हम सब फंक्शन को हमें कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना, हमारा पेन नंबर वैलिड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने फॉर्मूले को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं। पहले हम इनको कॉपी कर लेंगे सबको क्लिपबोर्ड पे। दूसरा मैंने कॉपी कर लिया। सारे फॉर्मूले मैंने कॉपी कर लिए पहले। अब मैं यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमारा फंक्शन की इसमें मल्टीपल लॉजिक है, तो इसलिए ऐड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैं मिनिमम का और मैक्सिमम का फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर है उनके न्यूमेरिक कोड जो आएंगे वो 65 से 90 के आएंगे, तो इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम का यूज करूंगा। मिनिमम मेरा 65 होना चाहिए और मैक्सिमम 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू मिनिमम। मैंने पहले कैरेक्टर कॉपी किया, कोमा दूसरे को किया, कोमा तीसरे किया, चौथे के लिए हम अलग कंडीशन लगाएंगे, पांचवें को किया, कोमा 10वें को किया। ब्रैकेट हमने क्लोज करी। ये हमारा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 65 के। हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया है एज इट इज, मिनिमम को कॉपी किया, कंट्रोल, दूसरा पेस्ट किया हमने इसको। अब यहाँ पे मिनिमम की जगह हम इसको मैक्सिमम कर देंगे, AX मैक्सिमम, या तो छोटा हो या बराबर हो किसके, 90 के। एक फॉर्मूला हमारा एक कॉपी हो गया। जो अल्फा मैंने जो ग्रीन कलर में यहाँ पे हैं जो सेल फिल कर रखी हैं उनका हमारा फार्मूला पूरा हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिक वर्जन के लिए, न्यूमेरिक पोर्शन के लिए। न्यूमेरिक पोर्शन के लिए हमारा इज नंबर वाला फार्मूला है, ये आ गया। अब चलते हैं फोर्थ कैरेक्टर के लिए। फोर्थ कैरेक्टर क्योंकि हमें स्पेसिफिक करना है, आप लोग जानते ही हैं कि उनके जो ये 10 अल्फाबेट है जो यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर पे आ सकते हैं और उनके न्यूमेरिक कोड ये है, तो इसलिए मैं और का फंक्शन यूज करके सबके मैं न्यूमेरिक कोड फिक्स कर देता हूं। तो चौथा कैरेक्टर मेरा ये है, कोड मिड A to 4
और का फंक्शन यूज किया, इक्वल कर दिया मैंने, 80 है पहला। अब मैं बार बार मेरे को फॉर्मूला रिपीट करना है तो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। नंबर मेरे कौन कौन से हैं नीचे से देख लेते हैं हम। 80 है, 67 72, 67 72 करा मैंने सेम टू सेम। उसके बाद क्या क्या है, 65 66, 65 कोमा 66 कोमा 71 था, कोमा 74 था, कोमा 76 था, कोमा 70 था, कोमा 84 था। तो ये 10 ही कैरेक्टर होते हैं, उनके न्यूमेरिक कोड मैंने यहाँ पे लिख लिए। मैंने और का फंक्शन ब्रैकेट क्लोज की और मैंने मेन अपना एंड का ब्रैकेट क्लोज की और मैंने एंटर किया। देखो अब ट्रू आ गया ये। हाँ तो दोस्तों हमने फार्मूला अपना कंबाइन कर लिया है, क्योंकि पेन के अभी सभी कैरेक्टर वैलिड है तो इसलिए ट्रू आ रहा है। चलिए अपने फॉर्मूले को अब टेस्ट करके देखते हैं। पहले तो मैं इसको स्मॉल कैरेक्टर टाइप करके देखता हूँ, ये फॉल्स हो रहा है। मैं बीच में देखता हूँ कुछ करके, यहाँ पे करके देखता हूँ ए, तो भी हो रहा है। इसको मैं न्यूमेरिक में छेड़खानी करता हूँ, यहाँ पे अल्फा कर देता हूँ तो भी आ रहा है आपका। देखो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं न्यूमेरिक टाइप कर देता हूँ, अब देख रहे हैं फॉल्स आ रहा है। तो फॉर्मूला मेरा लगभग टेस्ट हो चुका है। अब ये फोर्थ करेक्टर को टेस्ट करते हैं, जो मेरे ये करेक्टर फिक्स है इनके अलावा कुछ टाइप करते हैं। ए बी सी है, इसमें डी नहीं है तो डी डालते हैं, फॉल्स दिखा रहा है, मतलब हमारा वो फंक्शन भी सही से काम कर रहा है। डी जेड करते हैं तो भी फॉल्स दिखा रहा है। तो हमारा एक वेल टेस्टेड फार्मूला बन गया है। तो दोस्तों आप इसको यूज करिए अपने किसी टीडीएस रिटर्न रिलेटेड जो भी एक्सेल फाइल है उसमें आप इसको डाल के रख लीजिए, बराबर में वैलिडेशन लगा लीजिए। कम इसमें काफ़ी कुछ ये पेन की एरर आपकी मैंने मिनिमाइज कर देगा। जब आप टीडीएस रिटर्न भरने जाएंगे तो पेन की एरर नहीं आएगी, काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। हम केवल यहाँ पे पेन के कैरेक्टर वेरीफाई कर सकते हैं, पेन नंबर पूरा तो हम वेरीफाई यहाँ पे नहीं कर सकते। वो खैर वो भी टीडीएस सीपीसी की साइड से हो जाता है। अगर आपको उस पर डिटेल कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा आप, मैं टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा। तो अब इसका मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा कि मैं इसको डाटा वैलिडेशन में कैसे यूज करूं। एक्चुअली ये फॉर्मूला थोड़ा मेरे को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा वैलिडेशन में जो कस्टम में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी जो कैरेक्टर लिमिट है 255 है। अगर फार्मूला 255 से ज़्यादा होता है तो ये उसको कस्टम डाटा वैलिडेशन में नहीं लेता है। तो इसलिए इसके लिए डाटा वैलिडेशन पेन नंबर में डाटा वैलिडेशन कैसे लगाऊं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा एक और बात बताना चाह रहा था मैं, कुछ लोग जैसे मैंने यहाँ पे कोड फॉर्मूला यूज किया है, कुछ लोग ये भी यूज करते हैं जैसे नोट लगाएंगे, मतलब नंबर नहीं होना चाहिए। और उसको जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट का करेक्टर लेता हूँ, लेफ्ट इसको निकाले, एक करेक्टर निकाले और ये बताए कि नोट इज नंबर, मतलब नंबर नहीं होना चाहिए, नोट लगा दिया तो नंबर अब नहीं होगा ये, और ये टेक्स्ट में आएगा। तो कंडीशन अगर ठीक है तो ये सेटिस्फाई होगा तो ट्रू कर देगा। ये इसने इसको ट्रू कर दिया। पर यहाँ पे एक क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपने यहाँ पे स्मॉल ए टाइप किया तो भी ये चेंज नहीं होगा, ट्रू ही रहेगा। या फिर आपने यहाँ पे कुछ और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो भी डाल दिए तो भी ये उसको फॉल्स नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल इन सबको टेक्स्ट में काउंट करता है। एट द रेट टाइप कर दिया आपने तो भी फंक्शन इज नॉट वैलिड, एट द रेट हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ और ले लेता हूँ, ब्रैकेट डाल दी मैंने तो भी ये ट्रू है। तो इस फंक्शन में एरर होने की फिर भी संभावना है कुछ हद तक, तो इसलिए इस फंक्शन को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। नोट इज नंबर डबल माइनस लेफ्ट करके या फिर मिड में डबल माइनस, तो मैं इसलिए मैंने कोडिंग वाला फार्मूला यूज किया है, कोड वाला फार्मूला यूज किया है।
होप है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई नई वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए और मेरा पर्पस सोल्व हो अगर मैं आपको सिखा पाया तो। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।